Hello guys, welcome on competitive exam learning channel. Today you are going to prepare yourself for chemistry. क्वेश्चंस रिलेटेड टू नीट IIT जी, ऐसे क्वेश्चंस जो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही हैं, चाहे नीट में आए, IIT में आए, जी में आए और कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। आज आप उन्हें डिस्कस करेंगे, उन्हें समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर टू स्टेटमेंट, यू हैव टू फाइंड विच इज करेक्ट, राइट। तो देखिए एस्पिरिन एंड स्टेटमेंट वन इज एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नारकोटिक ड्रग्स। ड्रग्स मीन्स होता है मेडिसिन, दवाइयाँ। नारकोटिक मीन्स होती हैं जो एडिक्शंस में यूज़ की जाती हैं, दैट आर रिस्ट्रिक्टेड। तो एस्पिरिन और पैरासीटामोल कौन सी मेडिसिन्स हैं, नारकोटिक हैं या नॉन नारकोटिक है, ये आपको कंफर्म करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नारकोटिक एनाल्गेसिक्स। एनाल्गेसिक्स मीन्स पेन किलर। तो ना तो एस्पिरिन और ना ही पैरासीटामोल, दोनों ही नारकोटिक नहीं है। स्टेटमेंट टू, मॉर्फिन एंड हेरोइन आर नॉन नारकोटिक एनाल्गेसिक्स, यानी ये जो है कॉमन मेडिसिन है। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। सो योर करेक्ट आंसर इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-dimethyl डैक 4 इज। तो देखिए 4 यहाँ पर आया है, डैक 4 यानी डबल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में है। 2 और 6 पोजीशन पर मेथिल ग्रुप अटैच है। 1 मेथिल ग्रुप्स आर अटैच्ड एट पोजीशन 2 and 6। सो यू हैव टू मार्क विच स्ट्रक्चर इज राइट। सो देखिए यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है स्ट्रक्चर नंबर 1 इज करेक्ट। यहाँ पर 2 और 6 पोजीशन पर 2 मेथिल ग्रुप है और 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज ए प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। प्लेनर स्ट्रक्चर आप जानते हैं, जो कि एक ही प्लेन में सारे एटम्स अटैच होते हैं, सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम रिस्पेक्टिवली आर। So you have studied in previous videos hybridization sp, sp2, sp3। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 में होता है और कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ प्रेजेंट है। तो देखिए सेंट्रल एटम इज बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। When sp2 hybridization takes place, so electronic distribution changes 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz 0 0 blank, 2pz blank रहता है, 0 इलेक्ट्रॉन है। In this condition orbitals hybridized s and p2, px py और s ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तीनों के पास ओनली सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल these orbitals. In this condition, a trigonal structure forms having 120-degree angle from each other. अब इस कंडीशन में 3 फ्लोरीन एटम्स कम क्लोज एंड ओवरलैप। 3 फ्लोरीन एटम आ गए और तीनों एक एक बोरॉन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से हो गए। उन तीनों के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एंड स्पिन ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज ऑर्बिटल्स शुड बी अपोजिट टू ईच अदर। इन दिस कंडीशन ए covalent bond forms. You have studied in valency bond theory in previous video. तो इस तरीके से 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में। आपसे क्वेश्चन किया गया था विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सो आंसर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन कलर के जो लोब हैं उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है। ईच ऑर्बिटल हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6। देखिए किसी भी मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर 6 है मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफिशिएंट, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल।
Next question is the molar conductance of sodium chloride, hydrogen chloride and sodium acetate at infinite dilution are. Values are given. Molar conductance of acetic acid at infinite dilution is. तो देखिए सभी को infinite dilution पर मोलर कंडक्टिविटी आपको दी हुई है और आगे एसिटिक एसिड की निकालनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। एसिटिक एसिड की आपको निकालनी है। तो देखिए एसिटिक एसिड और सोडियम क्लोराइड जब कंबाइन हुए तो सोडियम एसीटेट बना हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर ये इक्वेशन यूज होगा। एसिटिक एसिड के लिए मोलर कंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। फॉर दिस वैल्यू फाइंडिंग यू हैव टू एड गिवन वैल्यूज इन दिस मैनर। जैसा इक्वेशन यहाँ ऊपर दिया हुआ उसी मैनर में आप लिखेंगे। तो यहाँ देखिएगा इक्वेशन आपका नीचे जो दिया हुआ उस तरह से चेंज हो जाएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू फॉर सोडियम एसीटेट प्लस HCl माइनस सोडियम क्लोराइड। तो एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस के लिए आप सोडियम एसीटेट की और हाइड्रोजन क्लोराइड की जो मोलर कंडक्टेंस है उन्हें ऐड कर दीजिए और सोडियम क्लोराइड की माइनस कर देंगे तो आपको एसिटिक एसिड के लिए मोलर कंडक्टेंस क्लियर हो जाएगी। बेस है गिवन इक्वेशन जो कि ब्लू कलर से ऊपर दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस को रेडी रखेंगे, एक ना एक आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइहाइड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन इज। देखिए कन्फर्मेशन में आपने स्टडी किया है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आता है इथेन और ब्यूटेन का। तो इथेन में 2 फॉर्म्स हमें मिलती है, फुली स्टेजर्ड एंड फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो ये यहाँ पर देखिएगा कि स्टेजर्ड फॉर्म्स में हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर मिनिमम रिपल्शन है और स्टेबल फॉर्म बनता है। यहाँ डाइहाइड्रल एंगल 60 डिग्री है। सेकेंड फॉर्म आप देख रहे हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स्ड फॉर्म में डाइहाइड्रल एंगल जो है वो 0 डिग्री है और ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है, अनस्टेबल फॉर्म है। सो योर आंसर इज 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा तो वो लीस्ट स्टेबल यानी अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीसी डिफिशियंसी इज डिफिशियंसी डिजीज ऑफ, यानी अगर बॉडी के अंदर आरबीसी कम हो जाता है, रेड ब्लड कार्पसल्स कम हो गई, इट मीन्स हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो यहाँ पर कौन सा जो डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो कौन है? विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई, विटामिन B6 की हो गई, विटामिन B2 की हो गई या विटामिन B1 की? एक्चुअल आंसर इज इट इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 इज साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन की डिफिशियंसी से आरबीसी कम हो जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय। देखिए टिंडल इफेक्ट यू हैव स्टडीड इन कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल्स में आपने स्टडी किया है, तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स या कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे वही टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे, बाकी शो नहीं करेंगे। तो आपको कोई से भी ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें से सर्च कर लेना है कि कोलाइडल कौन है, जो कोलाइडल है वही टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। ऑप्शन चेंज भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो NaCl क्लियर सॉल्यूशन है, रियल सॉल्यूशन है, ग्लूकोज रियल सॉल्यूशन है, यूरिया रियल सॉल्यूशन है। यानी कि जब हम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिलाते हैं तो एकदम ट्रांसपेरेंट क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म होता है, तो ये सब रियल सॉल्यूशन है। लेकिन जब आप स्टार्च को वाटर में मिलाते हैं तो क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होता है, इट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई टिंडल इफेक्ट विल बी एग्जिबिटेड बाय स्टार्च सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबल गैसेस। नोबल गैसेस याद है आपको, ग्रुप नंबर 18 में पीरियोडिक टेबल में होती है, 0 एलिमेंट ग्रुप है। सो दे आर नेम्ड
बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवार्ड्स देयर रिएक्टिविटी। आप जानते हैं ये इनर्ट है, रिएक्टिविटी शो नहीं करती हैं, बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से इनकरेक्ट फाउंड करना है। नोबल गैसेज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। Noble gases have high melting point and boiling point। यही incorrect है। Noble gases have weak dispersion forces and noble gases have large positive value of electron gain enthalpy। So right answer is number 2 option। Noble gases have weak dispersion forces, that's why their melting point and boiling point are low। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं है बल्कि लो होता है। ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट में आ जाएंगे, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना इनकरेक्ट स्टेटमेंट देना है, राइट। नेक्स्ट था मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन इज पेंटेन 2 पेंटोइन। देखिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन में आपने 2 रूल स्टडी किए थे, हॉफमैन और सिजेफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 2-ब्रोमोपेंटेन में जो प्रोडक्ट है और वहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो एक्चुअली देयर इज फॉलो अप ऑफ सिजेफ रूल। सिजेफ रूल क्या कहता है, इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज एल्कीन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन। यानी जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर मैक्सिमम एल्किल ग्रुप होने चाहिए। जहाँ एल्किल ग्रुप ज़्यादा हैं वहीं पर वही प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्डेड कार्बन से। तो देखिए इस तरह से ये रिएक्शन होती है। 2-ब्रोमोपेंटेन में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ और पेंट 2 इन फॉर्म हुआ है। दिस इज फॉलो अप ऑफ सिजेफ रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एक्टिनॉइड लेंथेनॉइड आपने स्टडी किया है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर दैन लेंथेनॉइड, ये करेक्ट है। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड हमने स्टडी किए हैं, तो एक्टिनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन में ग्रेटर होगा लेंथेनॉइड से, इनकरेक्ट है ये। मतलब करेक्ट है, एक्टिनॉइड में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयंस आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयंस जो होते हैं वो कलर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, ना कि कलरलेस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। O2 मॉलिक्यूल है हमारे इन्वायरमेंट में जो हम रेस्पिरेशन में इनटेक करते हैं। He2 मॉलिक्यूल, Li2 मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल। सो राइट आंसर इज He2 मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि हीलियम इनर्ट गैस है, 0 ग्रुप एलिमेंट है, इनका जो वैलेंसी शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। अब यहाँ पर थर्ड इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता है, तो बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता। ये आपने MOT में भी स्टडी किया था। सो एग्जिस्टेंस ऑफ He2 मॉलिक्यूल डज नॉट फाइंड, He2 मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। तो देखिए सुक्रोज क्या है, वो शुगर है जो हम घर में यूज करते हैं। तो ये किससे बना हुआ है, हाइड्रोलिसिस पर ये क्या देता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको अगर चेंज कर दिया जाए सुक्रोज कंटेन्स, तो भी यही आंसर होगा। जो उसके अंदर होता है वही हाइड्रोलिसिस पर देता है। सो देयर आर 4 ऑप्शंस। राइट ऑप्शन इज नंबर 4 अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो सुक्रोज इसी से बना हुआ है। ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। आपसे आ जाए सुक्रोज कंटेन्स, तो भी आप यही लिखेंगे अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा और बीटा एनोमेरिक ये कार्बोहाइड्रेट में आप डिटेल में स्टडी कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोकैटायन होते हैं, इसमें से जो ब्यूटिल कार्बोकैटायन है उस पर हम बात कर रहे हैं। सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है क्या? टर्शरी। तो राइट आंसर इज टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। आपको यहाँ देना है कि वाई, कौन सा रीज़न है, माइनस आई इफेक्ट है कि माइनस आर इफेक्ट है कि प्लस आर इफेक्ट है या हाइपर कॉन्जुगेशन है। सो राइट आंसर इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। इन दिस कंडीशन इट हैज़ 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर दो साइड्स हैं जिनमें आपको मैच करना है, हम आपको राइट आंसर बता रहे हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिंथेसिस गैस। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड calcium hydrogen carbonate both are combinedly used to remove temporary hardness of water. B2H6 diborane is electron deficient compound like BF3, you have studied it previous question. H2O2 hydrogen peroxide is a compound having non-polar structure. Next question, what is the change in oxidation number of carbon in following reaction? important है। देखिए CH4 की रिएक्शन हो रही है क्लोरीन से एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज फॉर्मिंग। इन बोथ कंपाउंड्स CH4 and CCl4 oxidation number of carbon is different due to electronegativity. In case of CH4, electronegativity of carbon is greater than hydrogen. That's why oxidation state of carbon is -4 in CH4. On the other hand, electronegativity of carbon is less than chlorine. That's why oxidation state of carbon is +4 in case of CCl4. उम्मीद है कि आपने आज के क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न किया होगा। वी विल कंटिन्यू स्टडी ऑफ फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।